हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल मुद्रदक्षा में। आज मैं आपको लेकर के चलूँगी इन द अर्लीस्ट सिटीज़, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। लगभग 150 साल पुरानी बात है जब भारत में पहली बार रेल ट्रैक्स बिछाई जा रही थी। उस दौरान धरती में से खुदाई के दौरान बेक ब्रिक्स निकल रही थी। ये हादसा कई बार हुआ, पर लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके 80 साल के बाद इसकी खोज होनी शुरू हुई। इसी के साथ पहली सिटी की खोज हुई, जिसका नाम था हरप्पन सिटी, विच वॉज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। इसके इतने पुराने होने का पता हमको कैसे लगा? वी फाउंडेड बाय C14 कार्बन डेटिंग। उस समय के जो शहर हुआ करते थे, उनको दो हिस्सों में बांटा जाता था। वेस्टर्न हिस्सा जो होता था, दैट वॉज स्मॉलर बट हायर। आर्कियोलॉजिस्ट ने उसका नाम दिया था सीटाडेल। जनरली जो पार्ट ईस्ट की तरफ होता था वो लोअर होता था और लार्जर होता था, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने लोअर टाउन बुलाया था। वेरी ऑफन वहाँ की जो दीवारें होती थी वो बेक्ड ब्रिक्स से बनाई जाती थी। ब्रिक्स इतनी अच्छी तरीके से बेक्ड थे that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern, जिसकी वजह से वो दीवारें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कुछ सिटी में सीटाडेल के ऊपर कुछ खास बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो में एक स्पेशल टैंक है जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ का नाम दिया है। उसको ब्रिक्स से लाइन किया गया था, उसके ऊपर प्लास्टर की कोटिंग की गई थी एंड दैट वाज आल्सो मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। उसके अंदर सीढ़ियाँ थी दो तरफ से, जिससे उसके अंदर जाते थे और उसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। उसके अंदर पानी कुओं से लाया जाता था और इस्तेमाल के बाद उस पानी को उसमें से ड्रेन कर दिया जाता था। माना जाता है कि इसके अंदर कुछ खास लोग ही डिप लेते थे, और वो भी कुछ खास ओकेशंस पे। और कुछ शहरों की बात करेंगे, जैसे कि कालीबंगन और लोथल, जहाँ पर फायर अल्टर्स मिले हैं जिसके अंदर सैक्रिफाइसेस होते थे, ऐसा माना जाता है। कुछ सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो और हरप्पा, लोथल, यहाँ पर एलैबोरेट स्टोर हाउसेस भी पाए गए हैं। ये जो सिटीज़ थी, they were found in the Punjab and Sindh in Pakistan and Gujarat, Rajasthan, Haryana and Punjab in India. हाउसेस यहाँ कर जो होते थे वो या तो एक मंजिल या तो दो मंजिल ऊंचे हुआ करते थे। यहाँ के जो घर थे वहाँ पर आंगन और आंगन के चारों ओर कमरे बनाए करते थे। हर घर में नहाने के लिए एक अलग बाथरूम हुआ करता था और हर घरों में कुएं पाए जाते थे फॉर वाटर सप्लाई सिस्टम। ज़्यादातर घरों में ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता था। जो ड्रेनेज सिस्टम था, घर का ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रीट के ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा होता था और स्ट्रीट का ड्रेनेज सिस्टम रोड के ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा होता था। इन ड्रेनेज सिस्टम में कुछ कुछ दूरी पर इंस्पेक्शन होल्स बनाए गए थे, ताकि अगर कभी कोई समस्या हो तो ड्रेनेज के इंस्पेक्शन होल से उसका समाधान किया जा सके। दिस वॉज टोटली एन अर्बन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिटी जो थी वो बहुत ही बिजी प्लेस हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पर इम्पोर्टेंट लोग रहते थे, जैसे कि वो लोग जो कि बिल्डिंग्स को बनाने की प्लानिंग करते थे। ज़्यादातर राजा, क्राफ्ट पर्सन्स, वो सब वहाँ रहा करते थे। जो राजा होते थे वो वैल्यूएबल चीज़ें जैसे कि ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ब्यूटीफुल बीड्स, वो सब कुछ अपने लिए रख लेते थे। वहाँ पर स्क्राइब्स भी रहा करते थे। अब ये स्क्राइब्स कौन होते हैं? स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जिनको कि लिखना आता है, जो कि सील बनाने में मदद करते थे। वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन्स रहते थे जो कि खूबसूरत चीज़ें बनाते थे। या तो वो ये चीज़ें अपने घरों में बनाया करते थे, या तो इसके लिए वो एक स्पेशल वर्कशॉप होती थी जहाँ पर जाकर के वो इन चीज़ों को बनाया करते थे। लोग जो थे वो बड़ी दूर तक ट्रैवलिंग करते थे, जहाँ से वो बहुत प्रीशियस चीज़ें और उसके साथ साथ कई कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी लाते थे। वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सारे टेराकोटा टॉयज़ भी मिले हैं, जिनसे कि उस टाइम के बच्चे खेला करते थे। बहुत सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिली हैं जो कि पत्थर, शेल और मेटल से बनी हुई होती थी।
इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता था टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेजल्स बनाने में। गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता था ऑर्नामेंट्स और वेजल्स बनाने में। मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स इस एरिया के हैं बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स। हड़प्पा ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। ये जो सील्स थे वो जनरली रेक्टेंगुलर होते थे और इसके ऊपर एनिमल कार्व्ड होते थे। The Harappans also made pots with beautiful black designs. About 7,000 years ago, cotton was probably grown in the area of Mehergarh. यहाँ पर स्पेशलिस्ट पाए जाते थे। स्पेशलिस्ट वो होते हैं हु आर ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। ये लोग कटिंग ऑफ वुड, पॉलिशिंग ऑफ बीड्स, कार्विंग ऑफ सील्स ऐसे काम किया करते थे। दिस मस्ट बी द वर्क ऑफ एक्सपर्ट्स। दिस इज Raw materials were the substance that were either found naturally, otherwise they were grown by the farmers or brought by the herders. जैसे कि कॉटन जो कि फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था एंड आफ्टर दैट इट वाज मेड इनटू क्लॉथ। हड़प्पन्स जो थे वो ज़्यादातर लोकली अवेलेबल चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स। कुछ चीज़ें इसमें से डिस्टेंट प्लेसेस पर से भी लाई जाती थी, जैसे कि जो हड़प्पन्स थे दे ब्रॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन ओमान in the West Asia. Tin was mixed with copper to produce bronze that has been brought from the present day Afghanistan and Iran. Gold could have been come from all the way of present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, Iran and Afghanistan. ज़्यादातर जो लोग थे वैसे वो शहरों में रहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कंट्री साइड में रहते थे एंड दे ग्रीव क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। These farmers and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. हम लोगों को रिमेन्स से पता चला है कि हड़प्पन्स ग्रीव wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseeds and mustard. New tools जैसे कि plow were used for turning the soil and planting seeds. असली जो प्लॉ था वो तो ना मिल पाया क्योंकि वो वुड का बना हुआ था एंड वो नहीं मिल पाया। उसके बजाय हम लोगों को टॉय प्लॉ मिला है, जिससे कि हमको पता चलता है कि उस टाइम पे प्लॉ का इस्तेमाल किया जाता था। These regions does not receive heavy rainfall. इसकी वजह से यहाँ पर इरिगेशन के लिए डिफरेंट सिस्टम हुआ करते थे, जिससे ग्रोइंग प्लांट्स को इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता था। हड़प्पन्स कैटल रियर करते थे, जैसे कि शीप, गोट और बुफेलो। The city of Dholavira, located on Khadir Beg in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. जैसे कि हड़प्पन बाकी जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। दिस वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज। There were also large opening areas in the settlement जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज बनाई जाती थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट्स जो थे उन पर लार्ज लेटर्स वर देयर carved out of white stones and perhaps inlaid in the wood. This technique was generally found in Harappan writings and has been found for small objects in seals. The city of Lothal stood beside the tributary of Sabarmati in Gujarat, near to the Gulf of Kambat. It is situated near the areas जहाँ पर रॉ मटेरियल्स जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स हुआ करते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन्स, शेल्स और मेटल्स। There was also a storehouse in the city. Many seals and ceilings were found in this storehouse. A building that was found here was probably workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for beads making and finished beads have also been found there. आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।